जिंदगी में रिश्तों की सिक्योरिटी सिवा ज़मीर के कुछ नहीं होती। रेवा यानी कि नर्मदा मेरे शहर को घेर कर बहती है। नर्मदा के जितने खूबसूरत किनारे और समृद्ध घाट जबलपुर में है, कहीं नहीं है। जितने गूढ़ किनारे और पानी के उन्मुक्त उछाल नर्मदा के पास है, किसी नदी के पास नहीं। जब संगमरमर की कीमती पहाड़ों को उपेक्षित कर अपनी ही धुन में मस्त बहती नर्मदा को देखती हूं ना, तो जाने क्यों वो मुझे स्त्री सी नजर आने लगती है। सारा जग जिस संगमरमर को देखने और खरीदने उतावला है, उसे चीर कर जिद्दी रेवा मनमानी चाल से बेखौफ और अप्रभावित हो बहती जाती है। नर्मदा के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि उसने अपने प्रेमी को किसी और स्त्री के साथ देख लिया था और उसी क्षण स्वाभिमानी नर्मदा ने प्रेमी को छोड़कर अपनी दिशा बदल डाली थी। नर्मदा आज भी भारत की ऐसी नदी है जो बाकी नदियों से विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। प्रेम में समर्पित स्त्री संपूर्ण ब्रह्मांड होती है और प्रेम में समर्पित पुरुष आकाश की तरह पालक हो जाता है। जितनी उर्वरा स्त्री के भीतर होती है, उसे तब देखिए जब वो प्रेम में पगी होती है, प्रेम में तर होती है। पुरुष का सर्वश्रेष्ठ रूप देखना हो तो उसे प्रेम करते हुए देखिए। आकाश की ऊंचाई लेकर भी उसका स्त्री के समक्ष झुकना और उसे अपने होने का एहसास कराते रहना देखिए। देखिए कि प्रेम पुरुष को कैसे क्रमशः स्त्री में बदलने लगता है, कैसे अचानक प्रेमी स्त्री की मां बन जाने लगता है। ये कॉम्बिनेशन, ये हार्मनी स्त्री पुरुष के रिश्ते को जीवन में बदल देती है। इस रिश्ते और तारतम्य के बीच खलल बढ़ता है अचानक किसी तीसरे के आ जाने से। एक दूसरे को प्यार करते हुए भी किसी तीसरे की तरफ आकर्षित हो जाने के ढेरों कारण हो सकते हैं, लेकिन उन ढेरों कारणों के बीच भी अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाते रहने के लिए ज़मीर का होना एकमात्र उपाय है। इंसान की आत्मा, उसका ज़मीर ही उसे अनैतिक होने से रोक सकता है। बिरले ही पुरुष प्रेम से मोहभंग होने के पश्चात स्त्री के प्रति अपने आकर्षण का त्याग कर पाते हैं। किंतु एक बार प्रेम में चोट खाए स्त्री पुनः पहले जैसे नहीं हो पाती। स्त्री जिस शिद्दत से प्रेम करती है, धोखा पाने के बाद उतनी ही शिद्दत से प्रेमी का त्याग भी कर देती है। नर्मदा और सोन नद की कथा प्रत्येक स्त्री व पुरुष के लिए संकेत है कि प्रेम में आस्था और उस एक के प्रति समर्पण पहली शर्त है। अपने साथी के पीठ पीछे भी उससे ईमानदारी से निभाना प्रथम प्रतिज्ञा है। किसी दूसरी स्त्री के साथ देख लेने के पश्चात नर्मदा ने दोबारा अपने प्रेमी को स्वीकार ही नहीं किया। नर्मदा का ये स्वाभिमान मुझे बेहद आकर्षित करता है। नर्मदा ने उसी क्षण प्रेमी का त्याग कर दिया और अकेले निकल गई। रिश्ते से ये मोहभंग सहज ही था। नर्मदा का प्रेमी आज भी सीमित जलधाराओं के साथ किसी अस्तित्वहीन जलकुंड सा वास करता है। प्रेमी को अकेला छोड़ देना ही उसका एकमात्र दंड था। उस क्षण के बाद फिर कभी प्रेमी को नर्मदा का सानिध्य प्राप्त ही नहीं हुआ, ना फिर कभी वो नर्मदा का हृदय जीत पाया। टूटा मन लेकर नर्मदा अपने हृदय के हलाहल को पवित्र जल में परिवर्तित कर लोक कल्याण के मार्ग पर निकल गई थी। जाने क्यों नर्मदा की दशा मुझे स्त्री सी नजर आती है। नर्मदा का स्वाभिमान मुझे स्त्री के भीतर हिलोरे मारता नजर आता है। सबके हृदय को राहत और शीतलता देती नर्मदा स्वयं भीतर से कितनी नम और भीगी हुई है, कोई नहीं जानता। किनारों पर उगी हरियाली उसके कोख के हरेपन को तो दिखाती है, पर चिरकुंवारी मन की कठोरता महसूस करने के लिए उसके पथरीले किनारों को पैरों के तलवों पर महसूस करना होता है।
नर्मदा के जल के बीच की रिक्तता बस मुझे दिखाई देती है। जाने कैसे मैं जानती हूँ किनारों पर गहरी और बीच धार में अचानक उथली हो जाती नर्मदा कितनी एकाकी हैं। जाने कैसे मैं समझ पाती हूँ नर्मदा और प्रत्येक स्त्री के हृदय के सारे निर्दोष रहस्यों को। जो नर्मदा को नजदीक से जानते हैं वो कहते हैं कि नर्मदा के जल, गहराई और बहाव के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। वो मनमोहक है, वो मनमौजी है जो अपनी सबल जल धाराओं से तुमको कभी भी अचंभित कर सकती है। जाने क्यों नर्मदा के भरे हुए गहरे घाट मुझे अपनी ओर बुलाते हैं, जैसे कह रहे हो किनारों को छोड़कर निकल जाने की यात्रा का सुख और स्वयं के स्वाभिमान के चलते जाने का ही हठ है। विपरीत दिशा में बहते रहने की एक अनंत विजय यात्रा है। राइटर मैडम निधि नित्या। थैंक यू सो मच आप सभी लिसनर्स का, आपने इस राइटअप को सुना। आप मैडम निधि नित्या को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए उनसे जुड़ सकते हैं।